आज बात करेंगे किडनी फेल्योर किस किस वजह से हो सकता है, जिसका उपचार हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहला, किडनी हाई ब्लड प्रेशर से खराब होता है। इसके बाद डायबिटीज, इसके बाद बहुत सारा दवाई खाने से। जितनी भी दवाई आप देखते हैं मार्केट में, डायबिटीज की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, दर्द की दवा, जो भी दर्द की दवा खाते हैं, मानसिक रोग की दवा, एंटीबायोटिक, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि SLE, सिस्टेमिक लूपस, आर्थराइटिस। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शस डिजीज है जिससे किडनी फेल हो सकता है, जिसमें कि आप डेंगू बोल सकते हैं, डेंगू फीवर। जितनी भी मेडिसिन में दवाई अवेलेबल है सभी से किडनी फेल होता है। ये गलत बताया जाता है कि आयुर्वेदिक दवा से किडनी फेल होता है। बहुत सारे किडनी के डॉक्टर्स ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवा से किडनी फेल होता है। ऐसा एक भी केस आज तक नहीं मिला है जो कि आयुर्वेदिक दवा से किसी का किडनी फेल हुआ हो। लेकिन एलोपैथिक दवा से किडनी फेल होने का डेली जो है हजारों मामले सामने आते हैं। इन सभी वजहों से, जो जिस भी वजह से किडनी फेल हो, सभी का सेम उपचार है, एलोपैथिक में भी और नेचुरोपैथी में भी। एलोपैथी में सभी का उपचार एक ही है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। उस पद्धति में किडनी को ठीक करके इम्प्रूव करने का या उसके बिना डायलिसिस का जिंदगी जीने का कोई कंसेप्ट नहीं है। उस विज्ञान में ना ही ऐसी कोई दवा है जो किडनी को ठीक कर सकती है। आज जो भी किडनी का मरीज दवाई खा रहे हैं, ये उम्मीद में कि हम इसका दवा खाएंगे तो हम बच जाएंगे, वो प्रायः गैस की दवा खाते हैं, जैसे पेनटॉप या कोई भी गैस की दवा, सर दर्द की दवा खाते हैं। कोई आदमी बीटा ब्लॉकर खाता है। बीटा ब्लॉकर भी एक वन ऑफ द मेडिसिन है जिससे किडनी फेल होता है। डायूरेटिक टाइप का, जो पानी भर जाता है तो उसको शरीर से निकालने के लिए कुछ दवा दे दिया जाता है जो कि पानी शरीर से निकाल सकता है। वो सभी दवाई, जितनी भी दवाई मैंने बताया, उस सभी से किडनी फेल होता है। ये सब दवाई आपको जान लीजिए कि यही सब दवाई हार्ट में भी चलता है, यही सब दवाई ब्रेन में भी चलता है, यही सब दवाई किसी का मोटापा में भी चलता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, ये कॉमन दवाई है जो लोग खाते हैं। और ये सब दवाई जो कॉमनली अवेलेबल मार्केट में है, इसी दवाई से किडनी फेल होता है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हम लोग जब घर में जाते थे तो घर के जो गरीब लोग होते थे, गांव के लोग होते थे, वो दवाई खाने से परहेज करते थे। आजकल सरकार गलतफहमी में आके, या सरकार को कुछ गलतफहमी समझा दिया गया है, वो घर घर दवाई बांट रही है। घर घर जो BP का दवाई, जिसको ब्लड प्रेशर नाप की BP का दवाई दे देता है, डायबिटीज का दवा दे देता है, ये सब दवाई घर घर खा रहा है। और आजकल बच्चे, जैसे ही बच्चा बीमार पड़ता है, उसको 2-2 ग्राम, 5-5 ग्राम एंटीबायोटिक देके बोलता है कि जल्दी से ठीक कर देंगे। हम कभी अलग इंटरव्यू में आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक से भी बुखार ठीक नहीं होता। ये जो गलतफहमी फैला हुआ है कि एंटीबायोटिक जल्दी से खाएंगे, हाई डोज में लेंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये सब गलतफहमी है। उन सब दवाइयों से भी बुखार ठीक नहीं होता है। तो हमारा यही कहना है कि किडनी फेल्योर में कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं कराएं। जैसे बहुत लोग बायोप्सी कराते हैं, बहुत लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये सब प्रोसीजर नहीं कराएं। जो साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है, जिसको कि नेचुरोपैथी पर आधारित मेटाबॉलिक उपचार है, वो लीजिए। नेचुरोपैथी में भी ऐसा नहीं है कि आप कोई दवा खरीद के खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो कि फॉलो करना होगा। उस प्रोटोकॉल के तहत इलाज करने पर ही फायदा होगा। ऐसे ही किसी बाजार से कोई दवा खा लेने से, कोई आयुर्वेदिक दवा खा लेने से बीमारी ठीक नहीं होता। लोग आयुर्वेद को बदनाम इसलिए करते हैं क्योंकि आयुर्वेदिक दवा कोई अनपढ़ मूर्ख आदमी भी बेचता है। वो जाके वहाँ से वो दवाई खरीद लेता है, इसके बाद वो खा लेता है। अरे भाई, ऐसे दवाई बीमारी ठीक नहीं हो सकता। उसका एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है। आप नेचुरोपैथी, प्राकृतिक उपचार में ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो ठीक नहीं हो सकता। आज हमारे उपचार केंद्र में डायबिटीज, किडनी फेलियर, कैंसर, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, ब्रेन ट्यूमर, पेनक्रियाज ट्यूमर, पेनक्रियाज का सारा बीमारी, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस इत्यादि जितना भी रोग आप सुनते हैं, जिसका उपचार कहीं भी नहीं है, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होता है। जो कि हमारे संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद को मिला के चिकित्सा होता है। यदि किसी आदमी का किडनी फेल या कोई बड़ी बीमारी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें जो हम दिए दे रहे हैं। धन्यवाद।